क्या हैशटैग AA21 के पोस्टर में दिखाई दे रहे एक निराश गांव की कहानी में छुपी हो सकती है भविष्य से जुड़ी एक बड़ी खुशी, जहां इस गांव के लोग खुद से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हेलो दोस्तों, मैं पलक गुप्ता आपका स्वागत करती हूं बॉलीग्राज स्टूडियोज में और आज हम बात करने वाले हैं हैशटैग AA21 के बारे में। सोचिए, अगर एक छोटा सा गाँव हो जहाँ कुछ गाँव वाले मिलकर हंसी खुशी रह रहे हो। गाँव में हरे भरे सुंदर खेत हो, कुछ बकरियां हो और साफ हवा हो, जिसके ठंडे ठंडे झोंकों से खेत और किसानों के चेहरे खिल उठे हो। गांव के पास ही एक छोटी नदी भी होती है, जिसके पानी से गांव वाले अपनी मटकियां भरते हैं और उसी नदी की मछलियों को बेचकर चंद पैसे भी कमा लेते हैं। लेकिन क्या होगा अगर यह खुशियां चंद दिनों की मेहमान हो? उस साफ नदी के पानी के आसपास के कारखानों और टेक्सटाइल के कचरे से कैसे बचाया जा सके? ऐसी स्थितियों में क्या करना चाहिए उस गांव के लोगों को? किसी मसीहे का इंतजार? कभी कभी मसीहा हमारे बीच ही होता है, बस नजर घुमाने की देर होती है। हो सकता है अल्लू अर्जुन फिल्म में वही मसीहा हो और ऐसे ही खुशहाल गांव के मुखिया का बेटा भी, जो गांव की परिस्थिति के लिए चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा है। वहीं क्या होता है जब एक दिन उसी गांव के बड़ी गाड़ी में बैठे सेठ आकर सभी गांव वालों को गांव खाली करने का आदेश दें। कौन है ये सेठ? आखिर क्या मिलेगा उसे इस छोटे से गांव की जमीन हड़प कर? वहीं अपनी धुन में मग्न अल्लू अर्जुन को लगता है बहुत ही खुश है, तभी तो गांव की गोरी के साथ मिलकर अपनी सारी परेशानियां भूलकर नदी किनारे रासलीला कर रहे हैं। तभी हीरोइन अल्लू को अपने गांव छोड़ शहर जाने के बारे में बताती है, जिसे सुनकर उदास हो जाता है हमारा हीरो। वो अल्लू को भी अपने साथ भाग चलने के लिए कहती है। अल्लू के चेहरे पर भी शहर का नाम सुनकर एक चमक आ जाती है। वो शहर जाने के लिए उत्साहित हो जाता है। जहां अल्लू अर्जुन शहर जाने का प्लान कर रहा होता है, वहीं दूसरी ही तरफ अल्लू के पिता अपनी गद्दी पर अपने जवान बेटे को बिठाने का सपना देख रहे होते हैं। शायद जवान पीढ़ी की इस गांव के भविष्य को बदल सके, यही सोचा था गांव के मुखिया चौधरी हरिप्रसाद ने भी। रात के खाने के बाद जब चौधरी ने अपने बेटे को इस विषय में बताया तो बेटे का मुंह उतर गया। कहाँ वो शहर जाने का सपना देख रहा था और कहाँ उसे अब इससे छोटे से गांव में रहना पड़ेगा। उसे अपने गांव से लगाव तो था, लेकिन शहर की माया उसे अपने पास बुलाए जा रही थी। अब क्या चुनेगा वो? अपने पिता की कुर्सी और जिम्मेदारी या फिर शहर की जिंदगी और मस्ती भरे दिन? जवाब आसान था। अल्लू ने रात को ही गांव से भागने का प्लान बनाया और हीरोइन को भी इस प्लान के बारे में बता दिया था। गांव छोटा था, किसी को कानो कान खबर ना हो, इसलिए दोनों ने अलग अलग समय पर निकलना ही ठीक समझा। रात के अंधेरे में पहले लड़की निकली और दबे पैरों रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुई। वहीं अल्लू अर्जुन भी पूरी तरह से तैयारी कर चुका था और अपने घर के दरवाजे तक ही पहुंच गया था, तभी अंदर से चिल्लाने की आवाज आई। आखिर ये चीख किसकी थी? अंदर जब जाके देखा तब अल्लू के होश उड़ गए। पिता पलंग से नीचे गिरे हुए थे और माँ सुध बुध खोए बस रोए जा रही है। अल्लू को कुछ समय नहीं आ रहा कि आखिर उसके साथ जिंदगी ऐसा मजाक कर क्यों रही है। 2 पल में ही उसकी जिंदगी बदल गई। वहीं दूसरी ओर हीरोइन भी स्टेशन पहुंच गई और गाड़ी ने भी सीटी बजाकर अपने रवाना होने का आदेश दे दिया। कंधे से बैग नीचे गिराए अल्लू और उसका परिवार चौधरी हरिप्रसाद की मौत के शोक में डूब गया। दिन गुजरते गए और गांव के एक बार फिर बड़ी गाड़ी आना शुरू हुआ।
गाड़ी मुखिया के घर पर आ रुकी, जहां पूरा गांव भी इकट्ठा हो रखा था। सेठ हीरालाल ने गांव की जमीन पर कारखाने के सामान के लिए गोदाम बनाने का सोचा हुआ था। इस बार सेठ अकेला नहीं आया था, वह साथ में बुलडोजर और गुंडों से भरी एक गाड़ी भी साथ लाया था। शोक के बीच सेठ ने फिर से सबको गांव से फौरन निकलने का आदेश दिया। कमरे में अलू अपने पिता की मृत शरीर के पास बैठे सब सुन रहा था। उसने सेठ से कुछ और दिन की मोहलत मांगी, लेकिन सेठ पूरी तैयारी के साथ आया था। सेठ ने इशारा किया और गाड़ी से 10-12 गुंडे निकलकर बाहर आए। गांव के लोग डर गए और कुछ दिनों की और मोहलत की प्रार्थना करने लगे। तभी एक गांव के आदमी ने सेठ के पैर पकड़कर, जिस पर सेठ ने पैर झटकाकर उसे दूसरी तरफ फेंका। उस गांव वाले का सिर पत्थर से जा लगा। यह देख अलू को गुस्सा आया। अपने पिता के शाल को सर पर बांधे शेर की तरह वो शिकार पर झपटा। कुछ ही मिनटों में 12 के 12 गुंडे चित कर दिए। तभी एक और गाड़ी आई और हीरो पर हावी होने लगी। यह देख गांव के दूसरे युवाओं को भी जोश आ गया। औरतें, बच्चे और बूढ़े भी अपने गांव को बचाने के लिए आगे आए। स्थिति को बदलता देख सेठ ने वहां से निकलने भी ठीक समझा। इतनी देर में पुलिस भी जीप आ गई। सेठ की गाड़ी आती देख अलू ने अपने दोस्त को पहले ही पुलिस को फोन कर देने का इशारा कर दिया। गैर कानूनी तरीके से गरीब गांव वालों की जमीन पर कब्जा करना सेठ हीरालाल अपना हक समझता था, लेकिन गांव वालों की सूझबूझ और नए मुखिया की समझदारी से एक बार फिर गांव की खुशहाली लौट आई। तो कैसी लगी आपको #AA21 की कहानी जो सूझबूझ से जीती गई हो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की स्क्रिप्ट सिमरन रावत ने लिखी है।